मां की ममता और बाप का पसीना कहानी शुरू होती है। एक धूप से भरी दोपहर में शंकर, जो एक रिक्शा चलाने वाला है, अपनी फटी हुई कमीज से पसीना पोंछता है। उसका बेटा आर्यन शहर से अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके लौट रहा है। शंकर ने पेट काट काट कर हर महीने पैसे बचाकर आर्यन को पढ़ाया था। गांव के लोग कहते, शंकर, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? बेटा बड़ा बन जाएगा तो तुझे भूल जाएगा। शंकर सिर्फ मुस्कुराकर कहता, मेरा बेटा मेरा सहारा नहीं, मेरा गर्व, प्राइड बनेगा। शहर का गुरूर आर्यन गांव आता है, पर उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका बदल चुका है। उसे अपने पिता के पुराने घर और उनके रिक्शा चलाने से शर्म आने लगती है। एक दिन गांव के बीच चौराहे पर शंकर रिक्शा लेकर खड़ा था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरा। शंकर ने खुशी के मारे आवाज लगाई, लल्ला, देख आज तेरी पसंद की खीर बनेगी। आर्यन ने अपने दोस्तों के सामने अनजान बनते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? शंकर के हाथ से रिक्शा का हैंडल छूट गया। उस दिन मिट्टी में सिर्फ पसीना नहीं, एक बाप का भरोसा भी गिरा था। शहर का गुरूर आर्यन गांव आता है, पर उसके कपड़े, उसके बोलने का तरीका बदल चुका है। उसे अपने पिता के पुराने घर और उनके रिक्शा चलाने से शर्म आने लगती है। एक दिन गांव के बीच चौराहे पर शंकर रिक्शा लेकर खड़ा था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरा। शंकर ने खुशी के मारे आवाज लगाई, लल्ला, देख आज तेरी पसंद की खीर बनेगी। आर्यन ने अपने दोस्तों के सामने अनजान बनते हुए कहा, कौन हो तुम? मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? शंकर के हाथ से रिक्शा का हैंडल छूट गया। उस दिन मिट्टी में सिर्फ पसीना नहीं, एक बाप का भरोसा भी गिरा था। किस्मत का खेल 2 साल बीत गए। आर्यन शहर में एक बड़ी नौकरी करने लगा और उसने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। उसने अपने बाप को कभी शहर नहीं बुलाया। उधर शंकर अब बूढ़ा हो चुका था। उसकी आंखों में मोतियाबिंद कैटरेक्ट हो गया था, पर वो आज भी रिक्शा चलाता था ताकि अपने बेटे को कभी पैसे की जरूरत पड़े तो भेज सके। एक दिन आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वह जिंदा तो बच जाता है, पर उसके दोनों पैर काम करना बंद कर देते हैं। उसका काम छूट जाता है। उसकी अमीर पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है। आर्यन बिल्कुल अकेला हो जाता है। असली मोहब्बत का एहसास। दी क्लाइमैक्स। आर्यन एक अस्पताल के बेंच पर बैठा रो रहा था। उसके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक पुराना थक थक करता हुआ रिक्शा उसके सामने रुकता है। एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी थी, ऑपरेशन के बाद की, नीचे उतरता है। वह शंकर था। उसे किसी ने बताया था कि उसका बेटा मुश्किल में है। आर्यन रोते हुए, बाबूजी, मैंने तो कहा था मैं आपको नहीं जानता, आप क्यों आए? शंकर आर्यन का हाथ पकड़कर, बेटा, तूने कहा था तू मुझे नहीं जानता, पर मैंने तो तुझे अपनी मिट्टी से बनाया है। एक बच्चा अपने बाप को भूल सकता है, पर एक बाप अपने बच्चे को कभी नहीं भूलता। शंकर ने आर्यन को अपने रिक्शा पर बिठाया। वह ग्रेजुएट बेटा आज अपने अनपढ़ बाप के रिक्शा पर बैठा था, और उस दिन उसे समझ आया कि असली डिग्री कागज के टुकड़े पर नहीं, बल्कि बाप के हाथों के छालों में लिखी होती है।